नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है धर्म जो टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि हमने जैनिज्म पे 50 क्वेश्चन किए थे, बुद्धिज्म पे 50 क्वेश्चन किए थे, उसी तरह जो धर्म का जो लास्ट का जो वीडियो है वो है शैव भागवत धर्म से संबंधित 25 से 30 के लगभग क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनी विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो उसमें चारों कौन कौन से हैं? तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, कृत, त्रेता, द्वापर, कली। कलियुग जो भी चल रहा है, द्वापर युग जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, त्रेता युग जिसमें राम जी का अवतार हुआ था, कृत युग। तो ये चारों की सीरीज IAS 1996 में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो बी, मत मयूर आंसर सही है। फिर है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो पुरुष और नारी का योग नहीं है, देवता और देवी का योग नहीं है, देव और उसकी शक्ति का योग है। तो सी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नैनार कौन? अलवार और नैनार दो तरह के संत हुए थे जिन्होंने सेवोइड और वैष्णव जो धर्म था उसको बढ़ाया था। तो जो बेसिकली नैनार थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। और ये अपने बड़ा दाग शैव धर्म जो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के चोल काल तक जो 1010 और वर्तमान में अभी कितना प्रासंगिक है। अगेन क्वेश्चन वही, नैनार कौन थे? नैनार जो थे वो शैव धर्म बने हुए थे। इसमें कन्फ्यूज होते हैं, अलवार बेसिकली वैष्णव है, नैनार बेसिकली शैव धर्म बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? तो अलवारों के कुछ संतों के नाम बताए थे, उनमें से एक है तिरुज्ञान। तो ये अलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक योगदान है? गुप्तों के समय जो है वो त्रिमूर्ति पूजा होने लगी थी और मंदिर स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण। भागवत धर्म के प्रवर्तक है कृष्ण भगवान है भागवत धर्म के। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का? तो छांदोग्य उपनिषद में जो है सबसे पहले मिलता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने की थी। तो इसी चल करके भागवत जो है धर्म बना था ये। निम्नलिखित में किस देवता को कला में हल के लिए प्रसिद्ध है? हल, तो हलधर, बलराम को हलधर कहते थे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन है। फिर जो है इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो 9 है। तो मैंने बताया था नवदा भक्ति को उदाहरण, 9 तरह की भक्ति का जो है वो श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है नवदा भक्ति का, ये डिस्कशन किया है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव को। हेलियोडोरस का बेसिकली मैंने बताया था भागवत के समय जो है तक्षशिला से संबंधित था और विदिशा में गरुड़ स्तंभ है जिस पर उसमें जो है वासुदेव से संबंधित उल्लेख है और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। भागवत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य कौन सा है निम्न में से? तो इसमें से हो जाएगा हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। वेरी वेरी मोस्टली इतनी बार पूछा गया, कभी हेलियोडोरस बोल रहे तो कभी बेस नगर बोल। सबसे प्राचीनतम अभिलेख भागवत धर्म। तो घुमा फिरा सवाल आता है, जैसे देखो आ गया भागवत धर्म का ज्ञात सर्वोत्तम अभिलेख साक्ष्य है तो वो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। इसी बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो वो तक्षशिला का। तो बेसिकली वो तक्षशिला ही रहा करता था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? सी, वरा अवतार। ये भी अवतार जो है उनमें कृष्ण के अवतार का नाम नहीं है, बाकी सभी का। और वरा अवतार जो सबसे पॉपुलर है, ये जो 10 अवतार है उसका अपन ने पूरा वर्णन किया है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन से विवादित लक्षण है? तो आस्तिक वो है जो वेदों को आस्था रखते हैं, नास्तिक कौन है? जो वेद विरोधी है। तो वेद विरोधी कौन कौन से? जैनिज्म, बुद्धिज्म और भी चले थे थोड़े बहुत, जो जिसमें निकटनाथपूत है जैनिज्म वाला, और अक्रियवाद है, लोकायत दर्शन है इत्यादि संबंधित नास्तिक और आस्तिक है जिनमें वेदों में आस्था है। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के सघन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? भगवत गीता। भगवत गीता जन्म, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है। तो ये भागवत नहीं है। तो ये अभी हाल ही में RS मेंस जो हुआ था 2018 जो हुआ था उसके अंतर्गत जो है सवाल आया है। और चूंकि मैंने दिया है तो इसमें मैंने ये गलती कर दी थी, गीता उपनिषद मेरे को आते थे, ब्रह्मसूत्र की जगह मेरे से ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। तो आप भी याद रखिए, वापस क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? नेमिषारण्य। यूपी के अंदर है नेमिषारण्य, जहाँ पर 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है और यहीं पर जो है संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया था।
रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? एक किष्किंधा कांड, किष्किंधा जहाँ पर जो है सुग्रीव रह रहा था, किष्किंधा जो बाली की नगरी थी। तो ये भी ऐसे भी आप, और अभी जो है लॉकडाउन के दौरान जो रामायण महाभारत बहुत ही प्रचलित हो रहे हैं, तो हो सकता है वापस क्वेश्चन रिपीट हो जाए। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। तो बेसिकली क्वेश्चन है भागवत व जैन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आते रहते हैं। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी किनारे लगता है? गोदावरी। नासिक बेसिकली गोदावरी नदी के तट पर ही स्थित है। फिर जो है 2 सूचियां दे रखी है, उसमें आप जैनिज्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, उनके जो मेन जो हब है उनके बारे में चर्चा करनी है। तो बेसिकली वही है, मदीना जो है वो इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, ईसाई धर्म जो है पावापुरी से रिलेटेड है, जैनिज्म जो है पावापुरी से, हिंदू धर्म जो वाराणसी से है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो अपन ने कर लिए हैं। तो आज धर्म का पूरा टॉपिक हो। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद। महाजनपद की राजनीतिक अवस्थाएं, उनमें कैसा गणराज्य सिस्टम था और मगध साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कैसे होता है, ये जो है नेक्स्ट जो अपना मेन टॉपिक होगा। फिर उसको सब टॉपिक में 2-2 वीडियो कर लेंगे, उस पर भी जो आज दिन तक जितने सवाल बने वो सब डिस्कस कर लेंगे। तो अपन एक सिस्टम से पढ़ाई चलेंगे और इस तरह से जो अपन जो अपना टारगेट है वो अचीव कर लेंगे। थैंक्स।